नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बनी हुई है 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत प्रति लीटर है 87 रुपए 66 पैसे। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत है 104 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत बनी हुई है 92 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर। इसके साथ ही कोलकाता में पेट्रोल की कीमत है 103 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल है 90 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि डीजल की कीमत है 92 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में मुस्लिम लोगों को रोजा रखे हुए आज 10 अप्रैल को पूरे हुए 30 दिन। शाम के समय इफ्तारी के बाद आज हुआ चांद का दीदार। कल 11 अप्रैल को मनाया जाएगा ईद का जश्न। दुनिया भर के कई देश आज बुधवार को मना रहे हैं ईद का त्योहार। शव्वाल का चांद दिखने के बाद पाकिस्तान भी बाकी देशों के साथ आज मना रहा है ईद, लेकिन भारत और बांग्लादेश में चांद नहीं देखा गया। इसलिए यहां बुधवार को चांद देखने के बाद गुरुवार को मनाई जाएगी ईद, लेकिन देश के केरल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चांद दिखने के बाद आज बुधवार को ही मनाया जा रहा है ईद का जश्न। देश के हर कोने में इस वक्त देखने को मिल रहा है मौसम का अलग अलग नजारा। जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम में ठंडक है, तो वहीं उत्तर भारत समेत कई राज्यों में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश की बनी हुई है स्थिति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी दिखाने लगा है अपना प्रकोप। पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कल रात करीब 9 बजे भीषण सड़क हादसा। केडिया डिस्टिलरी के तकरीबन 40 कर्मचारियों को लेकर कुम्हारी से भिलाई जा रही बस 20 फीट गहरी मुरम खदान में गिरी। इस हादसे में 12 लोगों की मौत, जबकि 14 लोग घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर जताया दुख। राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आने वाले अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की थ्रेसर में फंस जाने से हुई दर्दनाक मौत। दरअसल ये युवक अपने ससुराल आया हुआ था और यहाँ ससुराल वालों के काम में हाथ बटा रहा था कि उसी दौरान ये हुआ हादसा। ससुराल में दामाद की मौत हो जाने से परिवार में मचा कोहराम। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति का भी हाथ कट गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया, जबकि घायल व्यक्ति का चल रहा है इलाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंगलवार को कहा गया कि हेपेटाइटिस संक्रमण की वजह से मरने वालों की लगातार बढ़ रही है संख्या। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी प्रतिवर्ष दुनिया भर में 13 लाख लोगों की मौत के लिए है जिम्मेदार। ये तपेदिक जैसी बीमारियों की श्रेणी में आती है, जो ज्यादातर संक्रामक मौतों का माना जाता है एक बड़ा कारण। भारत में वायु प्रदूषण के कारण बिगड़ रहा है लोगों का मानसिक स्वास्थ्य, जिससे उनमें आ रही है उदासी और चीजों को याद रखने से जुड़ी कठिनाइयां। इससे उनमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता हुई कम। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष रखी ये बात। अब एनजीटी 10 जुलाई को करेगा इस मामले की सुनवाई। 35 सालों के बाद खोला गया कश्मीर के सौरा क्षेत्र का मंदिर। वेचरनाग के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर 1990 के दशक में रखता था महत्वपूर्ण स्थान। यह मंदिर वार्षिक कैलेंडर जारी करता था और प्रत्येक दिन के लिए कार्यक्रम तय करता था। लंबे समय बाद मंदिर के दोबारा खुलने पर मुस्लिमों के साथ कश्मीरी पंडित भी दिखे काफी खुश। इस मौके पर भारी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिले में बुलेट ट्रेन का काम तेज गति से हुआ शुरू। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार ये कार्य 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का है हिस्सा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर शिलफाटा से जारोली गांव तक फैली बुलेट ट्रेन परियोजना के पैकेज C3 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है ये काम। गुड़ी पाड़वा के मौके पर 9 अप्रैल के दिन राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगी एनडीए का समर्थन। लेकिन राज ठाकरे के मुताबिक बिना शर्त और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ये समर्थन। राज ठाकरे के एनडीए में आने से भारतीय जनता पार्टी को मिली काफी मजबूती। ठाकरे के ऐलान का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। राज ठाकरे ने कहा कि भारत है दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक। उन्हें उचित शिक्षा और रोजगार की होगी आवश्यकता, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में फैल जाएगी अराजकता। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। कहा बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस समय है घबराया हुआ, और यही कारण है कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है सघन प्रचार। दरअसल बिहार में 7 चरणों में होने हैं लोकसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के जमुई और नवादा संसदीय क्षेत्र में कर चुके हैं 2-2 रैलियां, जबकि उनकी गया यात्रा की भाजपा ने अभी तक नहीं की है कोई पुष्टि। अगर मोदी सरकार ने संविधान बदलने की कोशिश की तो मैं मंत्रिमंडल से दे दूंगा इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लूंगा अपना समर्थन। यह कहना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले का। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को कांग्रेस के इस आरोप को भी खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बना रही है संविधान को बदलने की योजना।
उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर लंबे समय से रहा है समाजवादी पार्टी का दबदबा। यहां साल 1996 से लगातार सपा का उम्मीदवार चुनाव जीतकर पहुंचता रहा है संसद। फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई है तेज। इस बार इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है सपा की उम्मीदवार। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर को बनाया अपना उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पूर्व मंत्री का बेटा हुआ चिट्टा तस्करी में गिरफ्तार। पुलिस ने कुल 5 लोगों को एक होटल से रेड मारकर किया है गिरफ्तार। इनमें एक युवती भी है शामिल। सभी आरोपी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास होटल सन एंड स्नो के कमरा नंबर 46 में ठहरे हुए थे। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने की इस मामले की पुष्टि। 5,000 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के 2 आरोपियों अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को जमशेदपुर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। उन्हें लेकर जमशेदपुर पहुंची जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम। जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी के अनुसार चीन भागने की तैयारी में थे दोनों आरोपी जुड़वा भाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मडियाहू विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल के फेसबुक पेज को हैकर्स ने बनाया अपना निशाना। हैकर्स द्वारा विधायक के पेज पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं लड़कियों के गंदे अश्लील वीडियो। विधायक की फेसबुक पेज पर लड़कियों के गंदे वीडियो अपलोड किए जाने के बाद जिले में मच गया हड़कंप। विधायक द्वारा बताया गया कि इस मामले में पुलिस में की गई है शिकायत। फिलहाल पेज को रिकवर या डिलीट करने का किया जा रहा है प्रयास। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने एक्टिविस्ट गौतम नवलखा से यह स्पष्ट कर दिया कि हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान मिली सुरक्षा का उन्हें ही देना होगा खर्च। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती पर हुए खर्च के भुगतान से वो नहीं बच सकते, क्योंकि खुद उन्होंने ही की थी हाउस अरेस्ट की मांग। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच को बताया कि हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान नवलखा पर खर्च किए गए कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपए, जिसका उन्हें ही करना होगा भुगतान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तिहाड़ जेल से लगा बड़ा झटका। जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए दोनों को जेल में बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की नहीं दी इजाजत। दरअसल बुधवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह केजरीवाल से मुलाकात के लिए जाने वाले थे तिहाड़ जेल। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला करते हुए पूर्णिया के निलंबित तत्कालीन एसपी दयाशंकर को दे दी बड़ी राहत। पिछले 1.5 साल से निलंबित चल रहे दयाशंकर का निलंबन कर दिया गया है समाप्त। वहीं भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा मामले में पटना के बेर जेल में बंद गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार का अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है निलंबन। उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा ने सैन्य पुलिस में तैनात एक सेवानिवृत्त जेसीओ यानी जूनियर कमीशन अधिकारी को फर्जी हथियार लाइसेंस और हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 52 वर्षीय परमेंद्र की मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्कूल इलाके से हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने कथित आरोपी के पास से बरामद किया 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 राइफल, 1 डबल बैरल बंदूक, मैगजीन और फर्जी हथियार लाइसेंस। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार शख्स खुद सेना में नायब सूबेदार के पद से हो चुका है रिटायर। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी इंडिया ब्लॉक को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लगा बड़ा झटका। महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने कश्मीर घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। इसके साथ ही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि हम जम्मू रीजन की सीटों पर करेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन। आयरलैंड ने चुन लिया है अपना नया प्रधानमंत्री। देश की सत्तारूढ़ फाइन गैल पार्टी ने साइमन हैरिस को नियुक्त किया आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री। दरअसल 37 वर्षीय हैरिस होंगे आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर थे आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करने में जुटा इजराइल वो लगातार हमास को बना रहा है अपना निशाना। इसी बीच उसके निशाने पर आया है सीरिया। बताया जा रहा है कि घुसपैठ की खबरों के बीच इजराइल ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की है बमबारी। इजराइल कई बार चेतावनी दे चुका है कि वो हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का सामना करने के लिए भी है तैयार। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने देश और दुनिया के सभी मुसलमानों को दी है ईद उल फितर की मुबारकबाद। इसको लेकर व्हाइट हाउस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अमेरिका के जो बाइडेन और कमला हैरिस प्रशासन ने देश और दुनिया के सभी मुसलमानों को दी है ईद उल फितर की बधाइयां। व्हाइट हाउस ने इस पोस्ट के साथ ईद मुबारक का एक पोस्टर भी किया है शेयर। दरअसल जो बाइडेन द्वारा इस बार व्हाइट हाउस में जो इफ्तार पार्टी रखने की कही गई थी बात, उसका अमेरिका के मुसलमानों ने किया था बॉयकॉट। उनका कहना है कि फिलिस्तीन में जारी युद्ध को अमेरिका रुकवाए तभी वो इफ्तार पार्टी में होंगे शामिल। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ
कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।